आज की कहानी। संस्कार। मंजुला नाम की एक महिला ने कुछ साल पहले आजीविका हेतु पशुपालन करके दूध का काम शुरू किया था। अपने काम की शुरुआत उन्होंने 2 पशुओं से की। दूध निकालने और फिर दूध बेचने के काम खुद ही करती थी। हालांकि उनका भरा पूरा परिवार है। बच्चों की शादी हो चुकी है। बेटी की शादी पिछले महीने ही हुई थी। आस पड़ोस के घरों की महिलाएं उन्हीं के यहाँ दूध लेने आती है। आज सुबह जब पड़ोस में रहने वाली कांता जी मंजुला जी के घर दूध लेने के लिए पहुंची तो उस समय मंजुला जी फोन पर बातें कर रही थीं। उस कांता जी ने कुछ समय रुकना ही बेहतर समझा और मंजुला जी ने कांता जी को रुकने का संकेत भी किया तो वह रुक गईं। मंजुला जी की बातें पास ही बैठी कांता जी भी सुन रही थी। मंजुला जी अपनी बेटी से बात कर रही थी जिसकी शादी अभी पिछले महीने ही हुई थी। वह कह रही थी, देखो बेटी, मायके की याद आती है, अच्छी बात है, लेकिन वह घर भी अब तुम्हारा अपना घर है और तुम्हें अब अपना सारा ध्यान अपनी ससुराल की खुशी के लिए लगाना है। और बार बार फोन मत किया करो, और हाँ, सबसे चोरी छिपे तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी यहाँ फोन करना तो अपनी सास या पति के सामने करना। देखो बेटी, पति की खुशी में ही पत्नी की खुशी होती है। तुम अपने फोन पर मेरे फोन का इंतजार कभी मत करना। मुझे जब कभी भी बात करनी होगी तो मैं तुम्हारी सास के या दामाद जी के नंबर पर फोन लगाऊंगी और तुम भी उसी समय बात करना। बेटी, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब ससुराल में हो, छोटी छोटी बातों पर रूठना छोड़ दो, कुछ जिम्मेदारी भी निभाना सीखो और थोड़ा सहन शक्ति भी रखो। अपना घर कैसे चलाना है, उस घर के तीज त्योहार रीति रिवाज कैसे करने हैं, ये सब अपनी सास से सीखो। हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो, ससुराल वालों का सम्मान करोगी तो सम्मान पाओगी, और मायके की लाज रखना ठीक है। सुखी रहो। मंजुला की यह सारी बात सुन रही कांता जी ने आदर भाव में कहा, बेटी को बहुत ही सुंदर समझाया आपने। मंजुला बोली, बहन, माँ को बेटी के परिवार में अनावश्यक दखल नहीं देनी चाहिए। उन्हें अपने घर की बातों को भी बिना मतलब इधर उधर नहीं करना चाहिए। ससुराल में कोई समस्या हो तो समस्या का हल खुद कर लेना चाहिए। कांता उस देवी का मुंह देखती रह गई और सोचने लगी, सभी माँ को इसी तरह से सोचना चाहिए ताकि बेटी अपने घर को खुद का घर समझे और उसके घर में खुशहाली आए। आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।